एवरीवन, मैं मोहित शर्मा। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम होने वाला है पर्वत और पहाड़। पर्वत को आप माउंटेन बोलते हो, पहाड़ को इंग्लिश में हिल बोलते हो। तो पहले हम डिफरेंस जानते हैं कि पर्वत किसे बोला जाता है और पहाड़ किसे बोला जाता है। तो देखते हैं पर्वत क्या होता है। देखो, आप इस इमेज से समझ सकते हो कि पर्वत और पहाड़ क्या होता है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि बेस से जब आप इसकी विड्थ देखते हो एज कंपेयर टू आप टॉप पर, यानी कि मैं हिंदी में बोलूँ तो जो इसकी मतलब पर्वत उनको बोला जाता है, एक ऐसी साइज को बोला जाता है जो कि आधार से तो चौड़े होते हैं और यानी कि ऊंचाई से कैसे होते हैं, सकरे होते हैं। जो इनकी एवरेज हाइट होती है, तो एवरेज हाइट कितनी होती है? एवरेज हाइट होती है इसकी 600 मीटर। ये होता है भाई माउंटेन यानी कि पर्वत। और पर्वत और पहाड़, तो पहाड़ में क्या डिफरेंस होता है कि पहाड़ में सेम इसकी जो शेप बनती है, इमेज बनती है, वो तो सेम होती है, लेकिन जो इनमें डिफरेंस होता है वो होता है हाइट का। यदि भाई हाइट 600 से थोड़ी सी भी कम है, जैसे आप बोलोगे 599 हुई, 598 हुई, तो वो कैटेगरी में आती है पहाड़ की कैटेगरी में। वो किसकी कैटेगरी में आती है? पहाड़ की कैटेगरी में। अब मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ कि पर्वत और पहाड़ किसको बोलते हैं, तो याद रखना, जो पर्वत होती है इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 600 मीटर, और जो आपकी पहाड़ होती है इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो होती है आपकी 600 से कम थोड़ी। 599 भी, 598 ये भी चलता है। तो इसके बाद जानते हैं अपने कि पेनिनसुला प्लेटू क्या होता है, अरावली पर्वतमाला क्या होती है, विंध्याचल पर्वतमाला क्या होती है, मालवा पर्वत क्या होता है, छोटा नागपुर का पठार क्या होता है। तो इनके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, मैं आपको मैप के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखो, जैसे आपको स्क्रीन पे मैप दिखाई दे रहा होगा, तो मैप में देखते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आप इतना तो जानते होंगे कि जो ऊपर होता है वो होती है नॉर्थ साइड, ये नीचे होता है साउथ, इधर होता है आपका ईस्ट और इधर होता है आपका वेस्ट। इतना तो आपको पता ही होगा। अब जो सबसे पहले मैं बात करूँ, जो नीचे आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल सा बन रहा है, ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये ट्रायंगल, इसको उल्टा ट्रायंगल दिख रहा होगा कि यहाँ उल्टा ट्रायंगल बन रहा है। तो इस जो उल्टा ट्रायंगल इधर बन रहा है इसको बोलते हैं पेनिनसुला। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेनिनसुला। हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। आपको इधर दिखाई दे रहा है जो बीचों बीच होता है, ये होता है मध्य पठार। तो मध्य पठार में आपको 3 से 4 इसके पार्ट मिलते हैं, जैसे कि आपका अरावली पर्वतमाला आती है, विंध्याचल पर्वत आता है आपका, मालवा का पर्वत आता है, और आपका छोटा नागपुर पठार आता है। ये तो आते हैं आपके मध्य में। लेकिन अब बात करोगे जब नॉर्थ ईस्ट की, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नॉर्थ ईस्ट वाला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये है आपका शिलोंग का पर्वत। या तो आप इसको शिलोंग का पर्वत बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? या तो आप इसको शिलोंग का पर्वत बोलो, या आप इसको मेघालय का पर्वत भी बोल सकते हो, या आप इसको मेघालय का पर्वत भी बोल सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं कि मेघालय का पर्वत क्या होता है, इसमें कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं। तो चलो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि ये शिलांग का जो पर्वत होता है ये क्या होता है। शिलोंग का जो ये पठार होता है ये क्या होता है? इसका भाई दूसरा नाम है मेघालय का पठार। इसको दूसरा मेघालय का पठार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेघालय का पठार भी इसको बोलते हैं। तो याद रखो, जो ये मेघालय का पठार है इसमें भाई 3 हिल्स पाई जाती हैं, यानी कि इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं। एक एक करके जानने वाले हैं। एक तो है भाई खासी पहाड़ियाँ, दूसरी है आपकी गारो हिल्स, और तीसरी है आपकी जयंतिया हिल्स। शायद आपने नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन भाई ये इधर ही आते हैं ना, ये इसमें ही आते हैं। जो इसमें सबसे थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ खास बात है, वो है आपकी खासी हिल्स की। तो इस खासी हिल्स में क्या पाया जाता है? यहाँ पर भाई एक आपने नाम सुना होगा मासिन राम, जहाँ पर भारत में भाई सबसे ज़्यादा बरसात गिरती है। ये भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। वो कौन सा है? मासिन राम है। आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि यहीं पे सबसे ज़्यादा बरसात क्यों होती है? तो इसका रीज़न ये है। देखो, इसका रीज़न क्या है। जो ये मासिम राम होता है, यानी कि जो खासी हिल्स है, कहाँ पाया जाता है? खासी हिल्स में पाया जाता है। जो ये खासी हिल्स है इसका जो शेप बनता है वो बनता है आपका ऐसा, यानी कि आप समझो
आपका हाफ स्पेयर जैसा इसका शेप बनता है कि जब मानसून आपके उठते हैं और ऐसे आते हैं, आकर इससे टकराते, तो भाई टकराते तो इसका शेप ही ऐसा है कि आगे जाने नहीं देगा। तो जो सारी बरसात है, यानी कि जो जितने भी वो बादल बना के लाए हैं, मानसून बना है, वो सारा का सारा यहीं पे गिर जाता है, यहीं पे गिर जाता है, यानी कि फिर पानी भी यही इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। यह रीज़न है इसका, यह क्या है, इसका रीज़न है। फिर बात करोगे आप किसकी, आप बात करोगे विंध्याचल पर्वत की। ये भी अच्छा है, इसको भी देखते हैं क्या है। देखो, जो विंध्याचल पर्वत होता है ये क्या होता है, मैं हेडिंग डाल लेता हूँ विंध्याचल पर्वत। ये क्या होता है, जो विंध्याचल पर्वत होता है, ये देखो मैं छोटा सा मैप बना देता हूँ अपने हाथों से ही। देखो, जैसे यहाँ ये यहाँ से गुजरता है ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि क्या करता है, ये जो आपका भारत है उसको दो पार्टों में डिवाइड करने का कार्य करता है। एक तो आपका नॉर्थ भाग हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया आपका साउथ भाग। ऊपर वाला तो आपका नॉर्थ भाग हो गया, और नीचे वाला हो गया आपका साउथ भाग। और याद रखना, जो विंध्याचल पर्वत है इसकी जो हाईएस्ट पीक है, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम पड़ता है आपका, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सद्भावना। इसका क्या नाम है, सद्भावना इसका नाम है। इसकी टोटल आप हाइट मानोगे तो कितनी होती है, 752 मीटर अप्रोक्सीमेट है भाई इसकी हाइट। लेकिन एनसीईआरटी इसी को मानती है कि इसकी हाइट इतनी होती है ना, एनसीईआरटी इसी को मानती है। अब बात करेंगे इसका इसका एक्सपेंशन कहाँ है, यानी कि इसका विस्तार कहाँ है। एक्सपेंसेशन की बात करेंगे, इसका विस्तार कहाँ है, तो याद रखो इसका विस्तार पड़ता है आपका गुजरात हुआ, एमपी हुआ, यूपी हुआ, आपका बिहार हुआ। तो यहाँ पर क्या पड़ता है, इसका विस्तार पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को भाई लगातार बने रहिए, चैनल पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।